हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं सोची हूँ कि अपना जो जो भी रनिंग और प्लस स्टडी जो भी मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँ। तो अभी मैं रनिंग करके आई थी, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत घर का काम निपटाया और सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि रीजनिंग में मेरे मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं और बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। तो देखिए, मैं भी मॉक दे रही हूँ तो मेरे भी बहुत अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि स्कोर कम आ रहे हैं तो हम लोग अपना कोशिश करना छोड़ देंगे और मॉक टेस्ट देना छोड़ देंगे। ये करने से तो और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए कंटिन्यू लगे रहने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और है कि ये मत सोचिए कि मॉक में कितने कम नंबर आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार ये चीज़ें बोलती हूँ कि सिलेक्शन हो ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से हम लोग ऐसा नहीं है कि नंबर कम आ रहे हैं हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा ये सब सोच के और डीमोटिवेट हो जाए, पढ़ना कम कर दें, ये चीज़ें नहीं करनी है। और बहुत सारे लोगों को जीएस में दिक्कत आ रहा है, तो मैं जीएस के लिए बार बार हर कमेंट में पर्सनली मैं बोलती हूँ कि जीएस के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया, आप लोग जाके उसको देखिए और वहाँ से जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो कमेंट करिए कि हाँ, ये चीज़ें ये टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं और मेरे नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद मैं कुछ और बता सकूँ। क्योंकि मतलब मैं 2 पार्ट में वीडियो जीएस का अपलोड की हूँ और मुझे लगता है कि मतलब उसमें कुछ छूटा नहीं है और आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखिए और चीज़ें मतलब वहाँ से जब कवर नहीं हो रही हैं फिर वो चीज़ें बताइए। और करंट्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखिए करंट के लिए मैं ऑनलाइन मंथली वीडियो देख लेती हूँ और एक चीज़ और करती हूँ कि स्पीडी मेरे पास है बुक, तो मैं उसी से पढ़ती हूँ। और बहुत सारे लोगों के पास और भी बुकें होंगी जो रेलवे से रिलेटेड जीएस की बुकें आती हैं, तो आप लोग अगर वो भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, वो तो और अच्छा है क्योंकि स्पेशली उसमें रेलवे के को फोकस करके वो चीज़ें बनाई गई हैं, तो वो आप लोग करिए। मैथ्स में देखिए मेरा अपने मतलब मैं जो लगाती हूँ जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि मेरी स्पीड बहुत कम है मैं हर वीडियो में ये चीज़ें बोलती हूँ कि मेरी स्पीड बहुत कम है और मैथ्स में स्पीड ही बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और कुछ नहीं मैटर करेगा। और देखिए, ऐसा है कि उसमें हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ मैथ्स से में स्कोर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें करना है हम लोगों को। उसके बाद से एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, तीनों को लेके इतना सारा डाउट है। देखिए, किसी ना किसी का एक सब्जेक्ट तो अच्छा होता है, किसी का 2 अच्छा होता है, किसी का मतलब तीनों का तीनों बहुत अच्छा होता है, तो उसके स्कोर इम्प्रूव होते हैं। और ये जो 1 महीने हम लोग के पास, 1 महीने भी अब तो नहीं कह सकते हैं इसको, अब तो मतलब 20-25 दिन मान के चलिए बचा हुआ है। इसमें केवल हम लोग को मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। और मैं हो सकता है तो आज शाम तक या कल मैं फिर से एक मॉक टेस्ट लगा के और आप लोग से उसका एनालिसिस जो भी है उसको मैं शेयर करूँगी। क्योंकि संडे को मैं एक मॉक दी थी और मंडे को मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने पढ़ाई करी थी। जो भी थोड़ा बहुत रिवीजन किया है आपको इस वीडियो में दिखेगा, थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ाई करी है। और आज मैं फिर से मॉक टेस्ट दूंगी और जो भी मेरे स्कोर आएंगे वो आपसे शेयर करूंगी। आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाया करिए, अगर आप डेली लगा सकते हैं तो डेली लगाइए, नहीं तो एक दिन अल्टरनेट करके ज़रूर लगाइए मॉक टेस्ट। क्योंकि स्पीड अगर चाहिए तो मॉक टेस्ट पे सीधे मूव कर जाइए, क्योंकि चाहे सेक्शनल लगाइए लेकिन मॉक टेस्ट जो होता है टाइम लगा के लगाइए, टाइमर लगाइए। किसी भी सेक्शन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जो भी हो, आपको मतलब अच्छे से करना है। और देखिए एक चीज़ और है जीएस का, अगर आपको जीएस में भी ये चीज़ें होती है कि इतने क्वेश्चन मुझे 100% श्योर है कि आ रहे हैं, जैसे 50 में मुझे 20 आ रहे हैं, चाहे 25 आ रहे हैं, तो वो श्योर होता है कि इतना मुझे आ रहा है और इतना में मैं तुक्का लगा। देखिए, एक्यूरेसी बस जीएस की वजह से ही गड़बड़ होगी। रीजनिंग में हम लोग का गड़बड़ क्यों हो रहा है? या तो वो हम लोग को नहीं आते होंगे क्वेश्चन जो हम लोगों से, या तो लॉजिक में कुछ गलती कर रहे होंगे तभी जाके स्कोर कम हो रहे हैं, या फिर गलतियाँ ज़्यादा हो जा रही हैं, क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं, तो वहाँ से एक्यूरेसी गड़बड़ हो जा रही है। ये चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे लोग कमेंट ये चीज़ें कर रहे थे कि देखिए, कांस्टेबल का अभी तो मुझे लग रहा है जनवरी में ही जाएगा एग्ज़ाम जो भी है। अभी तो आरपीएफएसआई को टारगेट टारगेट करके पढ़िए और एनटीपीसी एनटीपीसी भी है तो आप एनटीपीसी को भी लेके पढ़ सकते हैं। और
मेरा तो मैं तो ये है कि एनटीपीसी तो ठीक है, मुझे स्टेट वाले अपने एग्ज़ाम देखने हैं। जैसे यूपी का मुझे स्टेट वाला एग्ज़ाम देखना है। आरपीएफएसआई 2 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना स्टेट वाला एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करूँगी। जैसे कि लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, ये वाली चीज़ें स्टार्ट करूँगी। और एक चीज़ और है कि देखिए, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है ना कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं। फॉर्म फिल हो जाता है, फिर एक महीने बाद कोई एग्ज़ाम लगता है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, फिर लगता है तो ऐसे नहीं करना है। देखिए, जो सब्जेक्ट जैसे कॉमन है उसको मुझे पढ़ना है। जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीएस तो सब में कॉमन है, इसको तो करना है। हिंदी और इंग्लिश ही होता है जो कॉमन नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को मैथ्स का क्या है कि मैथ्स आप जितना सॉल्व करेंगे, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपकी स्पीड अच्छी ही करेगा, कैलकुलेशन अच्छा ही करेगा। बस यही होता है, कुछ टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछता है, कुछ टाइप के क्वेश्चन स्टेट के एग्ज़ाम में पूछता है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ मैं कर रही थी अपना जीएस का रिवीजन। बस जीएस ही मैंने किया था, जीएस और पॉलिटी दो। जीएस में मैंने हिस्ट्री किया था, और पॉलिटी जो भी था मेरा, मैंने उसको रिवीजन किया था। और इसके बाद से ही आज मेरा मंडे था, तो मंडे को मेरा ये रहता है कि सुबह मैं रनिंग पे चली जाती हूँ, तो मुझे दोपहर के बाद ही मैं थोड़ी रिलैक्स फील करती हूँ, तो दोपहर के बाद ही मेरा थोड़ा बहुत पढ़ाई जो भी होता है। और जिनका नहीं है मतलब जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम है, या फिर जो अदर स्टेट के हैं, अगर वो आरपीएफएसआई के लिए एकदम डेडिकेटेड हैं, तो प्लीज़ आप लोग एकदम अच्छे से अपना रिवीजन पे फोकस करिए। जिनका देखिए, मेरा क्या है कि मुझे रनिंग की वजह से, नहीं तो मैं मॉर्निंग से ही मैं बैठ जाती थी स्टडी करने। जिनका नहीं है, जो नहीं रनिंग पे जा रहे हैं, जो अदर स्टेट वाले भी बच्चे हैं या फिर इस स्टेट में भी हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम हैं, तो देखिए, आप लोग आराम से अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। कट ऑफ देखने और वीडियो देखने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग आरपीएफएसआई को टारगेट लेके चलिए। अगर आरपीएफएसआई में, देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा। अगर मतलब 1% मान के चलिए कि अगर मान लीजिए नहीं नाम आता है, तो आप एनटीपीसी के लिए आपको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और एनटीपीसी का भी अगर आप हो सके तो ये 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है, तो एक एक मॉक टेस्ट हम लोग एनटीपीसी का भी लगाते रहेंगे उसमें, और उसको भी लेके चलेंगे। और एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी, मेरे इतने नंबर आरडब्ल्यूए पे बन रहे हैं, इतने टेक्स्ट बुक पे बन रहे हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपकी मतलब एग्ज़ाम में जो भी है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हम लोग की स्पीड कितनी अच्छी है, हम लोग की एक्यूरेसी कैसी है, इस वजह से हम लोग को मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं। ये नहीं है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके मैच हो जाएंगे। हाँ ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस किए रहेंगे, ऑलरेडी मॉक टेस्ट में लगाए रहेंगे, जो क्वेश्चन गलत है उसका एनालिसिस किए रहेंगे, तो आप बहुत अच्छा वहाँ पे कर ले जाएंगे। एक चीज़ और है कि मॉक टेस्ट अगर हम लोग देते हैं, तो मुझे लगता है 80% लोग उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग मॉक टेस्ट दे के और उसको भूल जाते हैं। फिर पता चले कि 10 मॉक टेस्ट लगाया है, फिर पहले से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एनालिसिस नहीं किए रहेंगे, तो आपके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में या 10 लगाने के बाद भी आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। इसलिए आप उसको करिए, उसको अच्छे से करिए एकदम। और एनालिसिस इतना ज़रूरी है ना कि मतलब आप चाहे आरडब्ल्यूए पे मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे टेक्स्ट बुक पे लगाएं। मैं बार बार बोलती हूँ कि 3 सेक्शन है, तीनों का एक एक कॉपी बनाइए, उसमें अपने मॉक टेस्ट के जो भी क्वेश्चन गलत हैं उसको इंक्लूड करते जाइए। भले आपको 1 दिन लग जाए, पूरा आधा दिन लग जाए, आप उसको करिए। उसके बाद से आपको 10-15 दिन के बाद आपको इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट 1 से 10 तक लगा रहे हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस किए, तो 11वें मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन रिपीटेड ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका पीवाईक्यू लगा के एकदम रट जाइए। जो भी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एकदम रट जाइए अच्छे से, कि चीज़ें इतना ज़्यादा आप स्मूथ फील करेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या है,
प्रीवियस ईयर ही देख के वो लोग मॉक टेस्ट जो भी डिज़ाइन होता है वो होता है। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।